प्रिय दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने कार्यक्रम BHS ज्योतिष में। प्रिय दोस्तों, आज जो बात करेंगे वो ज्योतिषीय विश्लेषण करेंगे। जून माह में कैसा रहेगा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में, राजनीतिक उठापटक और वैश्विक कूटनीति, घरेलू समीकरण और उसके बदलते वैश्विक संतुलन पर आज चर्चा करेंगे। आप देख रहे हो कि वर्तमान समय में न केवल भारत की घरेलू राजनीति बल्कि वैश्विक कूटनीति भी एक बड़े बदलाव की दौर से गुजर रही है। एक तरफ जहां देश के भीतर राजनीतिक नई दल समीकरण बनाने में जुटे हैं, वहीं दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय पटल पर महाशक्तियों के बीच वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, जो कि कूटनीतिक रस्साकसी उसकी भी वो भी तेज हो गई है। ज्योतिषी गणनाओं को लेकर के जमीनी हकीकतों तक इस समय बड़ी राजनीतिक फेरबदल और रणनीतिक फैसलों का इस समय गवाह बन रहा है ये समय। इस पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा में जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वो अपने दोस्तों के भी शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो पहली बात करेंगे घरेलू राजनीति। देश के अंदर जो घरेलू राजनीति है उस पर थोड़ा चर्चा करेंगे। भारतीय राजनीति इस समय एक दिलचस्प मोड़ पर चल रही है। ग्रहों के फेरबदल और राहु केतु के गोचर के प्रभाव के चलते देश के भीतर राजनीतिक हलचल काफी तेज होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। यह ज्योतिषीय और रणनीतिक सहयोग विपक्ष को और अधिक आक्रामक बनाने की जमीनी तैयारी कर रहा है। विपक्ष की जो घेराबंदी है और उसके जो मुख्य मुद्दे हैं कि देश की बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक असमानता जैसे जनहित के मुद्दों को लेकर के विपक्ष लगातार सरकार पर लामबंद हो रहा है। सरकार को घेरने के लिए सड़क से लेकर के संसद तक एक ठोस और संयुक्त रणनीति बनाई जा रही है। आने वाले दिनों में देश के कुछ हिस्सों में छिटपुट विरोध प्रदर्शन और जन आंदोलन देखने को मिल सकता है। अब देखो, इसमें बीच में राज्यसभा का भी गणित एक बार थोड़ा सा समझ लें कि इस समय राज्यसभा की जो 71 सीटों के लिए कूटनीति और जो राजनीतिक गुणा भाग जो चरम पर चल रहा है, हर एक सीट के लिए जोड़ तोड़ और गठबंधन की राजनीति सक्रिय हो गई है। तो सरकार की इसमें क्या स्थिति है? विपक्ष के पुरजोर प्रयासों के विरोध प्रदर्शनों के बावजूद मौजूदा सरकार की स्थिति मजबूत बनी रहेगी। संख्या बल और रणनीतिक प्रबंधन के मामले में सरकार इस राजनीतिक उठापटक को संभालने और अपनी पकड़ बनाए रखने में सफल साबित हो सकती है। दूसरा है वैश्विक पटल पर कूटनीतिक रस्साकसी का जो दौर चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिहाज से जून का महीना बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के नई अध्यक्ष के चुनाव और संयुक्त सुरक्षा परिषद UNSC के अस्थायी सदस्यों के चयन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इसमें क्या होगा? वर्चस्व की जंग होगी। तो इन चुनावों को लेकर के दुनिया की महाशक्तियों जैसे अमेरिका, चीन और रूस के बीच पर्दे के पीछे की जो कूटनीतिक रस्साकसी जो तेज हो गई है, उसमें हर गुट चाहता है कि वैश्विक निकाय में उनके समर्थक देशों को स्थान मिले ताकि वे वैश्विक नीतियों को अपने पक्ष में मोड़ सके। तीसरा है भारत का बढ़ता हुआ जो दबदबा है, जो वर्चस्व है, ग्लोबल साउथ का नेतृत्व जो दिखाई दे रहा है, उसमें भारत का बढ़ता जो है दबदबा और वर्चस्व दिखाई दे रहा है। इस बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और एक मार्गदर्शक के रूप में उभर करके सामने आई है। भारत अब केवल एक मूक दर्शक नहीं बल्कि वैश्विक एजेंडा तय करने वाले देशों में शुमार हो गया है। ब्रिक्स जो देश होते हैं और क्वाड में केंद्रीय भूमिका, भारत एक तरफ ब्रिक्स के माध्यम से उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ खड़ा है, तो दूसरी तरफ क्वाड के जरिए इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने जा रहा है। संतुलन जो बनाने की जो कला है, जो बैलेंसिंग एक्ट है, भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक खूबी ये है कि पश्चिम देशों और रूस और चीन जैसे
ध्रुवों के बीच एक कुशल संतुलन करता यानी बैलेंसर की भूमिका निभा रहा है, जिसके वैश्विक स्तर पर भारत की साख और विश्वसनीयता दोनों बढ़ गई है। चौथा है अंतर्राष्ट्रीय तनाव, तकनीकी शीत युद्ध और युद्ध के मोर्चे पर अंतर्राष्ट्रीय जो तनाव बढ़ गया है, दुनिया के इस दौर समय दोहरे संकट से जूझ रही है। एक तरफ पारंपरिक युद्ध है तो दूसरी तरफ आधुनिक तकनीक और शीत युद्ध जो देखने को दिखाई दे रहा है उस पर है। अमेरिका चीन शीत युद्ध, एआई और व्यापार प्रतिबंध, वाशिंगटन और बीजिंग के मध्य तनाव अब केवल व्यापार घाटे तक सीमित नहीं है। अब असल लड़ाई जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, सेमीकंडक्टर चिप्स और एडवांस टेक्नोलॉजी पर कब्जे को लेकर के है। दोनों देशों द्वारा एक दूसरे पर लगाए जा रहे व्यापारिक और तकनीकी प्रतिबंधों ने एक नई डिजिटल शीत युद्ध को जन्म दे दिया है। रूस यूक्रेन और मिडिल ईस्ट का जो संकट है वो भी दिखाई दे रहा है। लंबे समय से खिंच रहे रूस यूक्रेन युद्ध और मध्य पूर्व मिडिल ईस्ट में जारी भू राजनीतिक तनाव ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला सप्लाई चेन को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। ऊर्जा संकट और कच्चे तेल की जो कीमतों में जो उतार चढ़ाव के कारण दुनिया भर में आर्थिक अस्थिरता का माहौल जो बना हुआ है, जिसका समाधान फिलहाल कूटनीतिक मेज पर बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करेंगे तो आगामी समय घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों मोर्चों पर बेहद संवेदनशील है। जहां भारत को घरेलू स्तर पर विपक्ष के तीखों तीरों और आर्थिक चुनौतियों से निपटना होगा, वहीं वैश्विक स्तर पर अपनी सूझबूझ भरी विदेश नीति के जरिए महाशक्तियों के टकराव के बीच अपना रास्ता बनाना होगा। भारत की यह संतुलित कूटनीति ही उसे आने वाले समय में एक विश्व मित्र और वैश्विक महाशक्ति के रूप में स्थापित करेगी। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत प्रणाम। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।